साथियों, इस वक्त विधानसभा जौहराबाद अंतर्गत है और यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी अपने विधानसभा में लगातार जो है जनता के बीच में संपर्क करने का जो है कार्य कर रहे हैं। और इसी विधानसभा में एक जो है सनसनी खबर है कि यहाँ 2 बच्चियों की जो है डेथ हो गई है, जहाँ एक करीबी जो है एक नदी है और उसी में जो है उन लोगों की डूबने से मौत हो गई है। उनके घर वो पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं दुख व्यक्त करने के लिए। मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज इस दुखद घड़ी में परिवार से मिलकर क्या कुछ बातें चल रही है। स्वागत है आज। धन्यवाद। आज आपने जौहराबाद में आप आए हैं और यहाँ की जनता से मुलाकात हो रहे हैं। एक पीड़ित परिवार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना घटित है, दुखित घटना है और जो बच्चियाँ 2 डूब करके मरी हैं और उसी संबंध में हम लोग इधर आए हैं। देखा जाए तो परिवार बहुत गरीबी एक स्थिति में है, दयनीय स्थिति कहा जाए। देखिए, ये एक ही नहीं, पूरे देश की हालत है जी। कि अभी उसी पे चर्चा हो रही थी कि 60% लोग ऐसे हैं जी। जो किसी तरह 2 दिन की रोटी पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जैसे पहले पाबंदी थी शिक्षा पे, शिक्षा का न होना, समाज में अपने अधिकार के प्रति जानकारी का न होना। चाहे गौतम बुद्ध जी हों, उन्होंने भी यही बात कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया, सावित्रीबाई फूले ने किया, उसी बात को महाराजा सुहेलदेव ने किया, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। सभी महापुरुषों ने एक ही बात कहा कि पहले शिक्षित हो, शिक्षा होती तो आज समाज की ये नौबत नहीं होती। तो सदियों से जो समाज में अशिक्षा का प्रकोप है, अशिक्षा की वजह से गरीबी है, बेरोजगारी है, किसी तरह जीविकोपार्जन किया जा रहा है, इसी के सुधार के लिए बराबर हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किया है समाज को बेहतरी के लिए। तो उसी कड़ी में हम लोग भी लगे हैं कि समाज को बेहतरी की दिशा में आज अगर आप अध्ययन करेंगे तो आज के 20 साल पहले और आज समाज में शिक्षा में 90% सुधार हुआ है। बच्चे स्कूल जाने लगे, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अब उनको अपने अधिकार के प्रति, चूँकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। यदि व्यक्ति ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, LLM हुआ या जो शिक्षा उसमें आई, तो वो अपने अधिकार के प्रति जानकारी करने लगता है कि हम शिक्षा हासिल किए तो हमारा अधिकार कहाँ है, तो वो खोजने लगता है। तो उसी कड़ी में हम लोग समाज को बराबर रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सत्ता में जाकर के सदन में हमेशा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक समाज को बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि समाज में परिवर्तन आवे। समाज जो देश की व्यवस्था है, प्रदेश की व्यवस्था है, जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं, उस सुविधाओं को भी हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का काम करें। इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। उपस्थिति है आपकी, ये परिवार के लिए क्या कुछ योजनाओं से जो है जोड़ने का काम करेंगे, कुछ परिवार का भला हो सके? देखिए, हमको जानकारी हुई तो उसी दिन मैंने कहा कि जो सरकार की मंशा है, कानून बना है पानी में डूबने, सांप काटने से, बिजली से, आकाशीय बिजली से दुर्घटना होने पर खाली PM लोग करा लें तो 4 लाख 5 लाख रुपया, किसान जैसे किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख है, पानी में डूबने से, सांप के मरने से, आकाशीय बिजली के मरने से या किसी बिजली से जो कृत्रिम बिजली है, तो 4 लाख रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन उस समय आदमी घबरा उठता है कि हम जाएंगे चिरवाने फरवाने। जब व्यक्ति की डेथ हो गई तो फिर PM कराना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, जो चालाक लोग हैं वो PM कराते हैं, तो PM कराते हैं तो वो सुविधा सरकार से उनको मिलती है। आप बार बार ये भी कहते हैं कि PM करा लीजिए, बाकी जो है आगे से हम उसके लिए प्रयास करेंगे।
मदद सरकार से जो सुविधाएं तभी मिलेंगी जब वो कागजात हमारे पास होगा। पीएम होगा तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, डॉक्टर लिखता है कि इनकी पानी डूबने से या सांप के काटने से या जिस स्थिति से मृत्यु होती है तो वो डॉक्टर लिख देता है, वही प्रमाण होता है। तो उसमें कुछ होता नहीं है, वो तो खाली एक फॉर्मेलिटी होती है कि डेड बॉडी ले जाते हैं पीएम हाउस और वहाँ डॉक्टर आता है और देख करके वो अपना रिपोर्ट, मतलब जो उसको समझ में आता है तो वो अपना रिपोर्ट बना देते हैं। तो रिपोर्ट बना के दे देते हैं, फिर ले जाइए। अगर हमको सुबह करना है तो शाम को हम अंतिम संस्कार करें। तो ये चीज़ें चूँकि गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित होने की वजह से इसका लाभ लेने में क्षणिक भावना में हम फिसल जाते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जौहराबाद के इस जो है एक जगदीशपुर गांव में, छोटे गांव में हम लोग उपस्थित हुए और आपने देखा कि इस जो है वक्त हमारे साथ जो है सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी बातों से जो है जनता के बीच में अपनी जो है इस दुखद घड़ी में अपना जो है बयान दिए। और भी न्यूज़ इंडिया पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।